नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करते हैं जो शायद आपको हैरान कर देगा। एक ऐसा तरीका जो दिखाता है कि कैसे एक बहुत छोटी सी शुरुआत से बहुत बड़ी कमाई की जा सकती है। ये लाइन ना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। अक्सर लोग महीने भर की मेहनत के बाद भी पैसों की तंगी से जूझते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सिंपल तरीकों से रोज अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई में मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इसका जवाब ना मैथ्स और एक बहुत ही सीधे साधे बिजनेस आइडिया में छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल नौकरी का संघर्ष और दूसरी तरफ उन मौकों की दुनिया है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें शुरू करने के लिए किसी भारी भरकम लोन या दुकान की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब सीधे उस ब्लूप्रिंट पर आते हैं जो इस पूरी कमाई का आधार है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है, और वो है एक साधारण सी पपीते की चाट का स्टॉल। ये पूरा मॉडल ना सिर्फ इन 4 आसान से स्टेप्स में सिमट जाता है। सुबह फल खरीदो, किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर अपना स्टॉल लगाओ, मौके पर ही ताज़ा चाट तैयार करो और फिर उसे बेचकर मुनाफा कमाओ। कितना सीधा और सरल है। और सोचिए, इसे शुरू करने के लिए चाहिए क्या? कुछ भी खास नहीं, बस एक फोल्डिंग टेबल जिसे किसी बिजी हाईवे या बाजार में लगाया जा सके। मेन प्रोडक्ट है पपीता, जिस पर थोड़ा चाट मसाला छिड़का जाता है और उसे सस्ते से पत्ते के दोनों में परोसा जाता है, बस। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, मतलब हिसाब किताब की, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल की असली ताकत यहीं छुपी है। आंकड़े देखकर ना सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। थोक मंडी में 1 किलो ताज़ा पपीता खरीदने की लागत कितनी है? सिर्फ 10 रुपए। और 1 किलो पपीते से बेचने के लिए 7 प्लेट चाट बहुत आराम से तैयार हो जाती है। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। 10 रुपए की लागत और उस पे 70 रुपए की कमाई। ये एक जबरदस्त मार्जिन है। यही वो गणित है जो इस साधारण से दिखने वाले काम को एक सोने की खान बना देता है। और ये रहा एक दिन का पूरा लेखा जोखा। सोचिए, सुबह 300 रुपए लगाकर 30 किलो पपीता खरीदा, दिन भर में उसे बेचा, जिससे कुल 2100 रुपए की कमाई हुई। लागत निकालने के बाद शाम तक हाथ में 1800 रुपए का सीधा सीधा नेट प्रॉफिट, एक दिन का। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना आसान और फायदेमंद है तो फिर हर कोई इसे क्यों नहीं करता? इसका जवाब पैसे या जानकारी की कमी में नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल बाधा में है। असली बाधा है ईगो। ये सोच के, यार मैं पढ़ा लिखा होकर ये काम करूंगा, या लोग क्या कहेंगे। यही डर है जो लोगों को ऐसे सीधे साधे लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद कामों को करने से रोक देता है। यहां 2 तरह की मानसिकता एकदम साफ दिखती है। एक तरफ वो लोग हैं जो बस सोचते रह जाते हैं, समाज की परवाह करते हैं और बड़े बिजनेस के सपने में उलझ कर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो इस शर्म को किनारे रखकर छोटे से निवेश से शुरुआत करते हैं और असल में पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब आखिर में बात करते हैं कि इस छोटी सी शुरुआत का भविष्य क्या हो सकता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक टेबल तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े बिजनेस की नींव हो सकती है। देखिए, ग्रोथ का रास्ता कितना साफ है। एक फोल्डिंग टेबल से शुरुआत करके कुछ ही महीनों में एक ठेले तक पहुंचा जा सकता है। साल भर में एक परमानेंट स्टॉल और कुछ सालों में पानी पूरी, बर्गर या मोमो जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स को जोड़कर एक ब्रांड बनाया जा सकता है, जिसकी फ्रेंचाइजी भी दी जा सकती है। और यही तो एक सफल एंटरप्रेन्योर की निशानी है। वो जमीनी स्तर पर काम को समझते हैं, मुनाफे के मॉडल को परखते हैं और फिर उसी अनुभव के आधार पर अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं। तो अंत में बस ये एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर विचार करना जरूरी है कि असल में मूल्य किस चीज का है, उन पारंपरिक रास्तों का या उन मौकों का जिन्हें अपनाने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत और अपने नजरिए में बदलाव की जरूरत है।